हाय गाइस, वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वीडियो सीरीज चल रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस का बिहार बोर्ड स्पेशल सीरीज, जिसमें हम आप लोग को चैप्टर का भी बहुत सारा तैयारी करा रहे हैं और क्वेश्चन का भी तैयारी करा रहे हैं। मतलब कि आपको चैप्टर भी चल रहा है साथ में और क्वेश्चन भी चल रहा है साथ में। क्वेश्चन बहुत आपको बेनिफिट करने वाला है, मतलब कि इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। आप इस सीरीज को देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, ताकि आपको बहुत सारा चीज मिलने वाला है। एक एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे समझना है, क्वेश्चन को कैसे करना है, ये चीज आप लोग को समझ में आने वाला है। सिंपल मीनिंग है, वीडियो देख के जाएं 35 में 35 पाएं। तो बिहार बोर्ड वाले स्पेशल सावधान हो जाइए और वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को अपने हाथ में रखिए। चलिए, हम लोग के पास कुछ बहुत सारा लिंक भी है हमसे जुड़ने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, फेसबुक लिंक है, यूट्यूब लिंक है, टेलीग्राम लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े बेटा, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको बहुत सारे अपडेट्स दिए जा रहे हैं। तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, ताकि उनको बहुत सारा अपडेट मिल सके, बहुत सारा क्वेश्चन मिल सके। तो आइए हम अपने सोशल मीडिया लिंक के बाद हम लोग आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो आज हम लोग करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उस क्वेश्चन का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। बेटा यहाँ पे बात आ गया एक्स सीटू कंजर्वेशन का। एक्स सीटू कंजर्वेशन समझना है कि जो कंजर्वेशन होता है, जो कंजर्वेशन होता है, इसका मतलब क्या है। कंजर्वेशन का मतलब है प्रोटेक्ट करना। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना? हमारे पास जो भी इकोसिस्टम है, जो भी इकोसिस्टम है, या जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, उस नेचुरल रिसोर्सेस को क्या करना होगा? प्रोटेक्ट करना होगा। अब इस प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंजर्वेशन मेथड आता है, जो बेटा कंजर्वेशन मेथड आता है, वो कंजर्वेशन मेथड कितने तरह का होता है? तो कंजर्वेशन मेथड जो है वो हमारे पास दो तरह का है बेटा। कितने तरह का है? दो तरह का हमारे पास कंजर्वेशन मेथड है। पहला कंजर्वेशन मेथड जो है वो क्या है? इन सीटू है। कैसा है? इन सीटू है। और दूसरा हमारे पास क्या है? एक्स सीटू है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन सीटू और एक्स सीटू, ध्यान से समझिएगा बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इन सीटू और एक्स सीटू, ठीक है ना। तो इन सीटू का मतलब क्या होता है और एक्स सीटू का मतलब क्या होता है, समझेंगे। इन सीटू का मतलब क्या होता है, इन सीटू और एक्स सीटू का क्या मतलब होता है, ये समझिएगा। सिंपल मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। इन का इन मतलब क्या? इनसाइड, मतलब उसके अपने हैबिटेट में, मतलब नेटिव प्लेस, नेटिव प्लेस, उसके नेटिव प्लेस पे। और एक्स सीटू मतलब क्या? आउटसाइड, उसके नेटिव प्लेस से, उसके आउटसाइड द नेटिव प्लेस, उसके नेटिव प्लेस से आउटसाइड करना। मतलब सिंपल मीनिंग समझिएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई घर है, ठीक है, और इसमें ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रह रहा है। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ दिनों के बाद ये एक्सटिंक्ट होने वाला है, एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ रहा है, ये संकट में है, प्रॉब्लम में है। तो इसको बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि इकोसिस्टम को बैलेंस रखना है। तो आपके पास दो ऑप्शन आता है। या तो आप पहला ऑप्शन कि आपको इसी घर में इसको प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन कि आप एक घर बनाइए और इसको यहाँ लाके और तब यहाँ प्रोटेक्ट कीजिए। तो आपने जो पहला मेथड उसके अपने ही घर में प्रोटेक्ट किया, तो ये कहलाया क्या? इन सीटू। और अगर आप उसके घर से बाहर ले गए तो उसको क्या कहते हैं? एक्स सीटू। तो ये आपका हो गया तरीका। तो इसमें पूछना चाह रहा है, एनसीईआरटी जाके देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कौन कौन सा इन सीटू का होगा, कौन सा एक्स सीटू का होगा। आप जो चार ऑप्शन देख रहे हैं, सैक्रेड ग्रुप्स, नेशनल पार्क, सीड बैंक, ऑल ऑफ दिस बेटा, तो यहाँ पे इन सीटू के लिए, यहाँ पे इन सीटू के लिए जो एग्जाम्पल होगा वो सैक्रेड ग्रुप होगा, सैक्रेड ग्रुप होगा, सैक्रेड ग्रुप्स होगा। और दूसरा जो होगा वो नेशनल पार्क होगा। क्या होगा बेटा? नेशनल पार्क होगा। तो आपने दो ऑप्शन, दो एग्जाम्पल तो इन सीटू में रख लिया। इसका मतलब है कि यहाँ पे सैक्रेड ग्रुप भी नहीं होगा, नेशनल पार्क भी नहीं होगा, तो ऑल ऑफ दिस तो होना ही नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा? सीड बैंक होगा। एनसीईआरटी ने लिखा भी है और जस्ट याद करने जैसा ये थोड़ा टॉपिक है। बस एक्स सीटू इन सीटू का मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि उसको कैसे समझते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फोसिल्स आर जनरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। फोसिल्स आखिर कहाँ पाए जाते हैं? तो बेटा समझिएगा कि सबसे पहले बात तो ये हो गया कि फोसिल्स का मतलब क्या होता है। फोसिल्स का मतलब क्या होता है? फोसिल्स का मतलब ये होता है कि काफ़ी डेप्थ में दबा हुआ रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी का रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो जब क्या हो जाए, सॉइल के काफ़ी नीचे गहराइयों में, सॉइल के लेयर के काफ़ी नीचे वो जाके क्या हो जाए, दब जाए, तो उसी को हम रिमेनिंग पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फोसिल्स कहते हैं। तो फोसिल्स जो होता है बेटा रिमेनिंग पार्ट में, रिमेनिंग पार्ट को फोसिल्स कहते हैं। और वो जो होगा वो रॉक पार्टिकल में होगा, इग्नियस रॉक में होगा, सेडिमेंट्री रॉक में होगा, कि सभी में होगा। बेटा सेडिमेंट्री वर्ड जो है ना, सेडिमेंट्री वर्ड जो है ना, ये चीज़ डेप्थ को बता रहा है। ये चीज़ किसको बता रहा है? डेप्थ को बता रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए? सेडिमेंट्री रॉक होना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज इनरिच्ड विद विच टाइप ऑफ विटामिन। बेटा एक डायरेक्ट क्वेश्चन इसको लर्न करना होगा। कंसेप्ट में आपको ट्रांसजेनिक राइस का मतलब समझना होगा। सिंपल मीनिंग, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक को यूज करके बेटा हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी हो सकता है और एनिमल्स भी हो सकता है। तो इस प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी होता है। प्लांट्स के लिए वही हम लोग जीएमओ यूज वर्ड करते हैं, एनिमल्स के लिए ट्रांसजेनिक वर्ड यूज करते हैं, एनिमल के लिए ट्रांसजेनिक वर्ड यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस, बेटा गोल्डन राइस वैरायटी का नाम है। किसका नाम है? वैरायटी ऑफ राइस। ये राइस का वैरायटी है। इस राइस वैरायटी में आपको क्या ज़्यादा मिलता है, ये बात करना है। तो ये सीधे सीधे दिया हुआ कि यहाँ पे विटामिन ए ज़्यादा मिलता है। इज इट क्लियर? विटामिन ए ज़्यादा मिलता है। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए अगेंस्ट द बेस सीक्वेंस AUGGCCUGA ऑफ आरएनए। कह रहे कि व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए का बेस सीक्वेंस क्या होगा अगेंस्ट द बेस सीक्वेंस AUGGCCUGA ऑफ आरएनए। बेटा समझना, यहाँ पे समझना, आपके पास कोई भी बेस सीक्वेंस दिया रहे तो बेस सीक्वेंस को सबसे पहले कैसे समझेंगे कि वो बेस सीक्वेंस, ये बेस सीक्वेंस डीएनए का है या बेस सीक्वेंस आरएनए का है, ये कैसे समझेंगे? समझिएगा बात को। अगर वो डीएनए का सीक्वेंस में अगर डीएनए के सीक्वेंस में ए रहे, जी रहे, सी रहे और टी रहे तो समझना कि वो डीएनए का सीक्वेंस है। अगर ए, जी, सी और यू रहे तो आप समझ जाना बेटा, आप यहाँ पे समझ जाना कि अगर ये बात, अगर टी रहता है तो डीएनए, अगर यू रहता है तो उसको क्या समझेंगे? आरएनए। यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो आपके पास जो सीक्वेंस दिया हुआ है बेटा, ये सीक्वेंस किसका दिया हुआ? आरएनए का। बच्चे बहुत फंसेंगे कि डीएनए का सीक्वेंस दिया हुआ आरएनए बनाना है, आरएनए का दिया हुआ डीएनए बनाना है, क्या करना है। लेकिन आप बेस सीक्वेंस में देखो कि बेस सीक्वेंस में यू है, और बेस सीक्वेंस में अगर यू है तो आप उसको क्या समझेंगे कि ये आरएनए का सीक्वेंस है। बेटा लिखा हुआ भी है ऑफ आरएनए, ये किसका सीक्वेंस है? आरएनए का सीक्वेंस है। बनाना क्या है? व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए सीक्वेंस क्या होगा? आरएनए दिया हुआ है, डीएनए सीक्वेंस आपको बनाना है। सिंपल मीनिंग यहां समझिएगा। सीक्वेंस क्या है? AUGGCCUGA, ये सीक्वेंस है। अब हमको बनाना क्या है बेटा? हमको बनाना है क्या? इसका डीएनए सीक्वेंस। डीएनए में क्या होगा? टी होना चाहिए। समझिएगा, ए किसके साथ जुड़ता है? ए किसके साथ जुड़ता है? टी के साथ। तो यहाँ पे ए के साथ क्या लिख देंगे? यहाँ पे टी लिख देंगे। यू के जगह पे डीएनए अगर रहे तो क्या होगा? टी होगा, तभी तो यू है, यूरासिल है, ठीक है ना। तो टी किसके साथ जुड़ेगा? ए के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए। जी सी के साथ, सी के साथ सी, जी के साथ, जी के साथ यू,
यू का मतलब टी किसके साथ जुड़ेगा, ए के साथ, तो यहाँ ए लिखेंगे, जी के साथ सी, ए की जगह पे टी। ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा क्या, डीएनए का। ये डीएनए का सीक्वेंस हो गया, ठीक ना। तो यहाँ ढूंढिए कौन सा होगा, कौन सा डीएनए सीक्वेंस होगा, टी ए नहीं है, TACC, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, TACC GGACT, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, आप यहाँ देख सकते हैं। टी के बाद यहाँ पे देखो ये बी ऑप्शन देखो और यहाँ पे डी ऑप्शन देखो। बी में क्या है, TAGGACT, सब चीज सही है। TAGCC ये तो गलत है बिल्कुल बेटा, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही ऑप्शन नहीं है, इसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ TA, ये सी होना चाहिए, जी की जगह पे क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ये बेटा ध्यान से समझना, ये जी के जगह पे क्या होगा, सी होगा। अगर ये सी हो जाता है मतलब ये चीज इससे लिंकअप करो, अगर ये जी के जगह पे सी हो जाता है तो मिलाओ TACCGGACT। तो आप यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है बेटा, यहाँ पे मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन में क्या है, मिस्टेक है। तो आप ऑप्शन को सुधार लेंगे और ऑप्शन बी टिक आउट कर लेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स का मतलब है बेटा कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स का मतलब जो मूवेबल हो, जो मूव कर सकता हो, और इसके लिए आंसर क्या होगा, ट्रांसपोजोन होगा। स्प्लिटिंग टूटना होगा, जंपिंग लग रहा है कि होगा, बी और सी बोथ। बहुत लोग बच्चे ऐसे होंगे ना कि जंपिंग जीन को भी मान लेंगे, बी और सी टिक आउट कर लेंगे। नहीं बेटा, जंपिंग जीन नहीं होगा आंसर, इसका सही आंसर क्या है, ट्रांसपोजोन है। विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन मैन। सीधे सीधे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जाइए और मलेरिया नाम का जो डिजीज है, इस मलेरिया का जो पैथोजन है बेटा, वो पैथोजन कौन है, प्लाज्मोडियम है। और ये प्लाज्मोडियम बेटा क्या करता है, एक केमिकल हेमोजोइन सिक्रेट करता है, लेकिन इसका स्टेज स्पोरोजोइट्स जो स्टेज है, ये क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है, इन्फेक्टिव स्टेज है बेटा। तो आपको इसको टिक आउट करना होगा, स्पोरोजोइट्स। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर बायो फर्टिलाइजर। बेटा साइनोबैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया है जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं, और ये बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज हो सकता है 100%। किस फील्ड में, तो राइस के फील्ड में यूज हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात, पैरिमिडिन्स प्रेजेंट इन आरएनए आर। बेटा अभी अभी जस्ट बात किए थे कि आरएनए जो होते हैं, इस आरएनए में प्यूरिन भी होते हैं और पायरिमिडिन भी होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन दोनों होते हैं। तो आप प्यूरिन और पायरिमिडिन की जगह पे, प्यूरिन में ए और जी होता है, पायरिमिडिन में क्या होता है, पायरिमिडिन में साइटोसिन और थियामिन होता है। लेकिन आरएनए का है, किसका है बेटा, किसका है, आरएनए का है। तो आरएनए के लिए यहाँ पे क्या होगा, यूरासिल होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे साइटोसिन थियामिन नहीं होगा बेटा, एडेनिन गुआनिन तो हो ही नहीं सकता है, साइटोसिन और यूरासिल होगा, तो ये हमारा टिक आउट होगा। देखो ये तो दोनों हमारा क्या है, पायरिमिडिन ही है, तो ये तो गया, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, ये थाइमिन जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो थाइमिन बात कर रहा है, ये थाइमिन क्या होगा, थाइमिन नहीं हो सकता, ये डीएनए का है ना, तो डीएनए का होगा। ये देखो बेटा एडेनिन, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो दोनों प्यूरिन है। पूछ क्या रहा है, ये पायरिमिडिन पूछ रहा है। ये देखो ये पायरिमिडिन है, ये पायरिमिडिन है, लेकिन ये किस में मिलता है, ये डीएनए में मिलता है, तो ये होगा नहीं। तो फिर आंसर हमारा क्या होगा, हमारा आंसर नंबर होगा सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, ये आप हटा दीजिए, ठीक है ना, ये हटा दीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप टिक आउट कर लीजिए। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट यूज फॉर। कहता है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है, वो किसके लिए यूज नहीं किया जाता, ये नॉट यूज्ड फॉर, किसके लिए नहीं यूज किया जाता है। आप एक डिजीज पढ़ेंगे DPT, डेप्थेरिया पर्टुसिस और टेटनस, ये तीनों के लिए जो एंटीजन वैक्सीन है वो यूज किया जाता है। और ये पूछ रहा है कि नॉट यूज्ड किसके लिए यूज नहीं किया जाता है। तो इसमें से छाट लीजिए, इसमें से कैंसिल कर लीजिए, कौन सा होगा। जैसे डिप्थेरिया होगा, पर्टुसिस होगा, टेटनस होगा, तो क्या आंसर होगा, थायराइड होगा। यहाँ पे कभी कभी किसी में आप देखिएगा टाइफाइड भी देगा ऑप्शन में, तो वही होगा, टाइफाइड होगा। इन तीनों को छोड़ के जो होगा वो ऑप्शन होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस में आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, आप जानते हैं कि इसमें मीथेन होगा, CH4 मीथेन होगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब होता है। तो इसमें से कौन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग कन्हा नेशनल पार्क, डायरेक्ट याद करने वाला बेटा, टाइगर कन्हा नेशनल पार्क में रिजर्व किया जाता है, जाना भी जाता है उसी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन, हमको यहाँ पे करेक्ट फूड चेन के बारे में बताना है कि सही फूड चेन कौन सा है। आप इसमें ढूंढिए कौन सा सही फूड चेन है। फूड चेन में क्या होना चाहिए, प्रोड्यूसर होना चाहिए, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर होना चाहिए, डिकम्पोजर होना चाहिए। ये कंज्यूमर फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल पे आप डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं मानता हूँ ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है, लेकिन वीट वो भी तो प्रोड्यूसर है, तो फिर ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना। गोट को काऊ नहीं खाएगा बेटा, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। ग्रास के बाद गोट के बाद लाइन, ये हमको सही लग रहा है, ये आंसर हमको सही लग रहा है। ग्रासेस को फिश नहीं खाएगा, ये भी हमारा आंसर गलत हो गया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए, न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं समझिएगा बेटा। अगर मान लीजिए कि ये कोई डीएनए है, ये डीएनए किस चीज़ का बना होता है बेटा, ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। इस न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है बेटा, इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है समझिएगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो ये पता चल गया कि न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। लेकिन हमको क्या खोजना है बेटा, न्यूक्लियोसाइड खोजना है। तो न्यूक्लियोसाइड ये रहा, तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड में दो चीज होगा। क्या होगा बेटा, पेंटोज शुगर होगा और क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेस होगा। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस होगा। पेंटोज शुगर 5 कार्बन का बना होगा, नाइट्रोजिनस बेस 2 होगा, प्यूरीन होंगे और पायरीमिडीन होंगे। प्यूरीन में क्या होगा बेटा, एडेनिन गुआनिन, और पायरीमिडीन में क्या होगा, साइटोसिन और थियामिन। पूरा हमने आपको बता दिया, और आप यहाँ से और भी क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, शुगर नाइट्रोजिनस बेस, यही आंसर होगा, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड, गैमेट्स के बनने को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो क्या कहेंगे बेटा, गैमेटोजेनेसिस। ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन कराया है, और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है कि आता रहता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर। हमने बताया था कि अगर ये डीएनए का स्टैंड है तो इसको स्पेसिफिक प्लेस पे कट करने के लिए एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत होती है, फॉर कटिंग द डीएनए को कट करने के लिए। तो इसके लिए क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू। बेटा नेशनल पार्क है, कैसा है, नेशनल पार्क है, और क्या दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो बेटा नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन जो देंगे, वहाँ के पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे। पूरे एरिया में लिविंग भी होगा और पूरे एरिया में नॉन लिविंग भी होगा। पूरे एरिया में क्या होगा, लिविंग भी होगा और पूरे एरिया में नॉन लिविंग भी होगा, और इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे। तो हम लोग इसमें बात करेंगे किसको प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इकोसिस्टम को। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब बात करेंगे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है बेटा क्या, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, बायोमास प्रोडक्शन कितना, इन फोटोसिंथेसिस में एक खास टाइम होता है, एक खास एरिया होता है। बात समझ में आया। और इसी के लिए हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो बायोमास हो गया आपका किसका, ऑफ ऑटोट्रॉफ के द्वारा। बायोमास बाई ऑटोट्रॉफ कर लो यहाँ पे, बायोमास बाई ऑटोट्रॉफ या बायोमास फॉर ऑटोट्रॉफ, बायोमास बाई ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ के द्वारा जो कराया जाएगा वो प्राइमरी होगा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया बेटा, हेट्रोट्रॉफ्स के द्वारा कराया जाएगा। किसके द्वारा, हेट्रोट्रॉफ्स के द्वारा। ऑप्शन में हेट्रोट्रॉफ ढूंढिए, प्रोड्यूसर नहीं होगा, हर्बीवोर खुद प्रोड्यूसर है, नहीं होगा, नन ऑफ दिस होना ही नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। बेटा आप क्या टिक आउट करेंगे, ऑप्शन सी टिक आउट करेंगे, ध्यान रखेंगे ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पास्चुराइजेशन इज हीटिंग ऑफ। पास्चुराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसको हीट करते हैं, दो चीज़ों को। देखो पास्चुराइजेशन में दो चीज़ों को, एक तो हम लोग मिल्क को करते हैं, और दूसरा चीज़ है फ्रूट जूस को भी हम लोग करते हैं। किसको करते हैं, फ्रूट जूस को करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन में आप फंस सकते हो, एनी लिक्विड एट 70 डिग्री सी।
70 डिग्री सी पे तो ये सही है, लेकिन एनी लिक्विड हमारा ऑप्शन सही नहीं हो रहा है। एनी लिक्विड में बहुत सारे लिक्विड आ गए, लेकिन यहाँ पे 2 ही दे रहा है, मिल्क और फ्रूट जूस के लिए, तो हमारा आंसर क्या होगा? मिल्क होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। द वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज, कहता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है बेटा, ये पॉलन ग्रेन हो गया, और ये पॉलन ग्रेन जो होता है वो कितने वाल से कवर अप होता है? तो ये 2 वाल से कवर अप होता है। कितने लेयर होता है बेटा? कितना लेयर होता है? 2 लेयर होता है। कितना लेयर होता है? 2 लेयर होता है। एक लेयर का नाम क्या होता है? बाहर वाले का नाम एक्साइन और अंदर वाले का नाम इंटाइन। बेटा जो एक्साइन होता है ये हार्ड होता है और किस चीज़ का बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। तो याद रखिएगा, स्पोरोपोलेनिन हार्ड होता है, एक्साइन आउटर लेयर होता है, और इंटाइन अंदर का लेयर होता है। इंटाइन कहाँ होता है? अंदर का लेयर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डबल लेयर, 2 लेयर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम। बेटा आपने देखा था इससे पहले बी लिम्फोसाइट्स एक क्वेश्चन था, ठीक है ना, उसमें गलती से थाइमस लग गया है। बी लिम्फोसाइट्स एनसीईआरटी ने लिखा है कि बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बी लिम्फोसाइट्स कहाँ होते हैं? वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ क्वेश्चन है टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम बोन मैरो, स्टमक, थाइमस, लीवर। क्या आंसर होना चाहिए? तो आपने जैसा पिछला वीडियो देखा होगा कि हम लोग वहाँ पे बी लिम्फोसाइट के लिए बेटा गलत टिक आउट कर दिए हैं। थाइमस वो एक्सप्लेनेशन सही था, लेकिन उसमें फिर से हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। कोई भी लिम्फोसाइट जो सेल होता है बेटा, कोई भी लिम्फोसाइट सेल जो होता है वो कहाँ बनता है? इन बोन मैरो। कहाँ बनता है? इन बोन मैरो। तो आप याद रखिएगा बोन मैरो में बनता है। आंसर क्या होगा? बोन मैरो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आप पिछला वीडियोस भी देख लीजिएगा, वहाँ पे सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन मेंशन हो गया एक तरह से, ठीक है ना, क्वेश्चन मेंशन किया गया ताकि आप सुधार लें। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट किए। जो भी बच्चे हमारे चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं वो बच्चे हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि उनको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है, वो फ़ायदा मिल सके और हम लोग अपना काम कर सके। तो बेटा जिनको एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से करना है वो केडीटी बायोलॉजी चैनल से जुड़े, और बहुत सारे चीज़ आपको मिलने वाले हैं नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। तो आप जुड़े रहें, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, ताकि आपको बहुत सारा चीज़ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।